ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ड का मतलब ही होता है हेल्प करना। जैसे कि कल भी मैं आपको अपनी वीडियो में बताई थी कि ऑक्सिलरी शब्द का मतलब ही होता है हेल्प करना। और मैं हमेशा से आपको बोलती आई हूँ कि अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं या कोई भी हमें चीज़ समझना होता है, तो अगर हमें उस टॉपिक का मतलब पता हो जाए या फिर उस वर्ड या वर्ड का मतलब पता हो जाए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो हमें वो टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आती है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि आज मैं एक चैप्टर पढ़ने वाली हूँ, उस चैप्टर का नाम है ग्रीडी मैन, तो हम समझ जाते हैं कि ये जो चैप्टर है ग्रीडी मैन का है और ये किससे रिलेटेड है, ये चैप्टर ग्रीडी मैन से रिलेटेड है। तो हमें और भी अच्छे समझ में आएगा और हमें इंटरेस्टिंग भी लगेगी हाँ कि ये चैप्टर जो है वो ग्रीडी मैन से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक का मतलब ही हमें पता है कि ये जो है वो लालची आदमी के बारे में कहानी है। तो उसी तरह ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी शब्द का मतलब होता है हेल्प करना। अगर आपको इसके बारे में डीपली जानना है तो मैंने कल की वीडियो अपनी अपलोड किया हुआ है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके देख सकते हैं। So hi everyone, welcome back to my YouTube channel IS Point. I hope you all are doing very well. So today I'm going to discuss about primary auxiliary have in English. So let's start. Primary auxiliary have. कल की जो मैंने अपनी वीडियो अपलोड किया हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी में 3 होते हैं। जैसे हमारा बी, हैव, डू। तो बी के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, उसमें सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि किसका यूज़ कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं हैव के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि हैव के भी 5 फॉर्म्स होते हैं। हैव जो कि खुद में एक फर्स्ट फॉर्म है हैव, सेकेंड फॉर्म है हमारा हैड, थर्ड फॉर्म है हैड एंड फोर्थ फॉर्म है हैविंग, जिसका यूज़ बहुत ही कम किया जाता है। और पांचवी फॉर्म SES लगाकर यानी हैव प्लस हैज़ बनती है। थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ, ये बिल्कुल सही है। फिर एक बार मैं आपको रिपीट करना चाहूँ कि एक हैव जो है वो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकेंड फॉर्म है, थर्ड हमारा हैड है, थर्ड फॉर्म मतलब हैविंग हमारा फोर्थ फॉर्म है जो थोड़ा कम यूज़ किया जाता है, और हैज जो कि SES लगाकर हैव प्लस हैज़ बनती है। इंग्लिश में हैव प्लस SES, इंग्लिश में हैव प्लस SES बिकम्स हैज़ हैव। हैज़ हैव में हैव में SES जोड़कर हैज़ बनाई जाती है। हैव में SES जोड़कर हैज़ बनाई जाती है। जैसे कम में अगर मैं S लगाकर जोड़ूँ या ES लगा के जोड़ूँ तो कम्स हो जाता है। गो में अगर मैं SEIS जोड़ूँ तो गोज़ हो जाता है। तो हैज़ जैसी वर्ड इंग्लिश में कोई नया शब्द नहीं है कि मैम क्या बोल रही है, जैसे एस हैव के साथ SES लगा के हैज़ बनता है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो अजीब की बात कोई नहीं है। जैसे हमारा गो में हम SEIS जोड़ते हैं तो गोज़ होता है, कम में हम एस जोड़ते हैं तो कम्स होता है। उसी तरह हमारा हैव में SES जोड़कर हम हैज़ बनाते हैं। और हैज़ जैसी वर्ड इंग्लिश में कोई नई शब्द नहीं होती। अब जैसे कि अगर मैं कुछ बोलूँ कि मुझे केप्ट के बारे में ढूंढना है, ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं केप्ट गूगल या डिक्शनरी में ढूंढूंगी तो जाहिर सी बात है केप्ट हमें कीप में ही मिलेगा, क्योंकि हमें ये पता है कि कीप का सेकेंड फॉर्म ही है केप्ट। तो हम हैव से ही हैज बनाते हैं, हैज से हैव नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, हैव से ही हमारा हैज़ बनता है, न कि हैज से हैव बनता है। हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म है, हैज़ नहीं है। हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म है और हैव से ही हम हैज़ बनाते हैं। इंग्लिश में हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है प्लस मेन वर्ब भी है। जैसे मैंने कल आपको जब बी के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि इज़, आर, एम, वॉज, वर, लाइक दैट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। तो उसी तरह हमारा हैव है, तो हैव जो है वो हमारा मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब भी होता है। अब कैसे होता है, चलिए एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो वर्ब नहीं होती है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो वर्ब नहीं होती, बल्कि क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब नहीं होती बल्कि वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि राम गॉन, तो राम गॉन ये कोई हमारा सेंटेंस नहीं बन रहा है कि राम गॉन ये हमारे कौन सा सेंटेंस है, ये तो नहीं हो पाएगा। तो इसको हमें कंप्लीट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी
कि नहीं राम गॉन कोई सेंटेंस नहीं, या फिर राम कम नहीं, हाँ राम कम्स हो सकता है, राम इज कमिंग हो सकता है, बट राम कम ये नहीं हो सकता। तो अगर राम कम हमें लिखना है तो बीच में हमें हेल्पिंग वर्ब की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो यहाँ पे जब हैज़ लगता है यानी हैज़ या हैव आए और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है, तो जाहिर सी बात है हम ये समझ जाते हैं कि ये हमारा परफेक्ट है, यानी वो या तो वो पास्ट, यानी अगर हैज़ या हैव आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, अगर हैड आता है तो पास्ट परफेक्ट होगा। तो अगर हैज़ हैव के साथ अगर हमारा पास्ट पार्टिसिपल आता है जिसको हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं, अगर वो आता है तो इसका मतलब ये हमारा कि वो परफेक्ट में है, यानी हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हैज़ तो है और प्लस यहाँ पे फिनिश्ड यानी थर्ड फॉर्म है, क्योंकि फिनिश का जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमारा फिनिश होता है। और मैं आपको कल की वीडियो में भी आपको बताया था और आज भी मैं आपको बता रही हूँ कि बी के साथ कभी भी हमारा फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। जैसे बी मैंने कल की जो वीडियो बताया था उसमें भी बताया था कि बी के साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, उसी तरह हमारा हैज़ हैव के साथ हैड के साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो वर्ब्स हैं, एक हमारा हैज़ है, एक हमारा फिनिश्ड है, दो हमारा वर्ब है। तो कल की तरह जैसे मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ कल की आप वीडियो वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कल की वीडियो वॉच करेंगे फिर इसके बाद ये देख रहे होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जो हैज़ और हैव इसमें दो वर्ब्स हैं, एक हमारा हैज़ है और दूसरा हमारा फिनिश्ड है। तो जब दो वर्ब आए साथ में तो जाहिर सी बात एक हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, एक हमारा मेन वर्ब होता है। तो हैज़ जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये जो फिनिश्ड है वो हमारा मेन वर्ब है। फिनिश्ड जो है हमारा मेन वर्ब है और जो हैज़ हमारा है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। उसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा है कि वी हैव बीन टू कनाडा, वी हैव बीन टू कनाडा। अब ये बोलेंगे बीन ये कौन सा है, बीन तो मैंने पहली बार सुना है और यहाँ पे बीन क्यों लगा, वी हैव बीन टू कनाडा यानी बीन आया है फिर उसके बाद टू आया है, ये इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बीन जो वर्ड है ये हमारा थर्ड फॉर्म है और हैव हैज़ जो है हमारा ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें भी हमारा दो वर्ब आया हुआ है, इसमें भी हमारा दो वर्ब है, एक हमारा हैव है, एक हमारा बीन वर्ब्स है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर हमें किसी से बात करना, अगर किसी से पूछते कि हैव यू एवर बीन मुंबई, तो इसी तरह यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वी हैव बीन टू कनाडा यानी हम लोग कनाडा से होकर आए हैं। तो यहाँ पे हैव एक हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और यहाँ पे जो बीन है ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया हैव और मेन वर्ब हमारा बीन हो गया। तो अगर हमारा हैज़ हैव आता है और अगर वर्ब थर्ड फॉर्म आता है तो इसका मतलब वो हमारा परफेक्ट में है और हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया जाता है। मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि दे हैव रिटन 3 लेटर्स ऑलरेडी, दे हैव रिटन 3 लेटर्स ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी एक हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, एक हमारा मेन वर्ब हो गया। तो अगर हमारा हैज़ हैव आए और तो हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई हैव अ कार, आई हैव अ कार या फिर आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन, वॉटएवर, यानी मेरे पास एक कार है। अब आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था कि हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, बट यहाँ पे तो कोई थर्ड फॉर्म नहीं है। बिल्कुल सही, यहाँ पे तो कोई थर्ड फॉर्म नहीं, तो क्या ये मेरा सेंटेंस गलत है? नहीं, सेंटेंस नहीं गलत है। आप हमेशा जब चैटिंग करते हैं या फिर किसी से बात करते हैं या फिर बुक्स में रीड करते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर आप न्यूज़ देखते हैं तो हमेशा ऐसे सेंटेंसेस आप सुनते होंगे कि आई हैव अ कार, आई हैव जो भी वॉटएवर। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आई हैव अ कार। जैसे मैंने बी के फॉर्म्स में मैंने बताया था कि एक हमारा मेन वर्ब होता है, अगर कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि अगर मेरे पास कोई ना हो तो हमें सारा काम खुद करना पड़ता है। जैसे अगर मेरी तबीयत ख़राब है और मेरे पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो जाहिर सी बात है अपनी हेल्प मैं खुद करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ कोई है नहीं तो सारा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। बट अगर कोई है तो मैं अपना काम उसको दे दूँगी, अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं बोल दूँगी और मेरा वो हेल्प भी करेगा। बट अगर आपके पास कोई नहीं है तो आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। तो उसी तरह जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई नहीं है, यानी अगर मेन वर्ब नहीं है और एक ही है, चाहे इज़ आर एम समथिंग है,
जैसे मैंने दिया था कल का एग्जाम्पल कि शी इज़ अ डॉक्टर, तो वहाँ पे वो मेन वर्ब का काम करती है। तो उसी तरह जैसे मैंने लिखा हुआ है कि आई हैव अ कार, तो यहाँ पे जो हमारा हैव और हैज़ है, यहाँ पे ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे मैंने बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब में हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव मैंने आपको पढ़ा दी हूँ, अगर नहीं देखी हो तो वो भी आप वीडियो देख लीजिए। तो मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव के पास हमेशा ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हैज़ यहाँ पे हैव है, तो हैव के पास हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे ना कार, कार हमारा किसका है, ये हमारा हैव का, यानी जो हमारा यहाँ पे हैव है वो ट्रांजिटिव है और हैव के पास हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव है। यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं है कि प्रीपोजिशन के पास हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हैव जो है ये हमारा क्या है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ कि ही हैज़ 50 रुपीज़, उसके पास 50 रुपये हैं। ही हैज़ 50 रुपीज़, उसके पास 50 रुपये हैं, या ही हैज़ अ बुक, शी हैज़ अ कार, वॉट एवर। तो यहाँ पे उसके पास 50 रुपये हैं। तो यहाँ पे भी हमारा ये हैज़ जो है इसके पास हमारा ऑब्जेक्ट है 50 रुपीज़, यानी इसके पास हमारा ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और एक बात मैं बता दूं कि जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास, यानी अगर आपके पास कोई नहीं है हेल्प करने के लिए, आप खुद की हेल्प करते हो, तो उसी तरह यहाँ पे जो हमारा ये हैव है, हैव हमारा क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना होकर के यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है। हैव हमारा यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, और यहाँ पे हैज़ जो है वो भी हमारा मेन वर्ब है। अब जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आई हैव अ पेन, तो पेन, आई हैव अ पेन, तो पेन हमारा क्या है, अब आप बोलेंगे पेन तो हमारा नाउन है, ओके, बट मैं आपको बता दूं पेन हमारा वर्ब भी होता है। आप गूगल कर सकते हैं। पेन हमारा, जैसे कल में मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर भी हमारा एक वर्ब है, उसी तरह हमारा पेन भी एक वर्ब है। बट अगर मैं बोलूँ कि आई हैव अ पेन, तो वहाँ पे पेन जो है वो एक नाउन की तरह बिहेव करेगा। वन मोर थिंग, कभी कभी ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए या कोई चीज़ ज़रूरी हो दिखाने के लिए इन्फिनेटिव्स भी मार्क किए जाते हैं। जैसे मैंने कल की भी वीडियो में आपको बताया था कि, तो अगर कल की वीडियो आप देख लेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हो कि आई वांट टू से समथिंग, ओके, या फिर हम लोग बोलते हैं ना कि आई हैव टू गो, यार मुझे लेट हो रहा है सो आई हैव टू गो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आई वांट टू से समथिंग। तो कभी कभी ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए, कोई चीज़ ज़रूरी हो दिखाने के लिए इन्फिनेटिव्स भी मार्क किए जाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि आई हैव टू गो, यानी मुझे जाना है। तो यहाँ पे जो है हैज़ हैव आया तो है बट थर्ड फॉर्म नहीं आया है, या फिर हैज़ हैव आया बट कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे टू आ गया है, ये हमारा इन्फिनेटिव्स है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक और लिखा हुआ है कि आई हैड टू बी देयर बाय 5 PM, यानी मुझे उस 5 बजे तो वहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे मुझे वहाँ पे होना है। तो वहाँ पे जैसे कि बात हुई, यानी किसी भी चीज़ आने वाली अपकमिंग, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि अपकमिंग फ्यूचर, यानी अगर उसके बारे में बात हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार आई एम गेटिंग लेट सो आई हैव टू लीव, मैं लेट हो रही हूँ मुझे जाना है, नो नो यार आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का आऊँगी बट माई मम्मा इज़ कॉलिंग मी सो आई हैव टू गो। तो वहाँ पे जैसे मेरी मम्मी मुझे डांट रही है तो मुझे जाना पड़ेगा या मुझे जाना है। तो ऐसी स्थिति में भी हमारा जो होता है कि ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए हमें इन्फिनेटिव्स की भी मतलब इन्फिनेटिव्स भी अब मार्क किए जाते हैं। अब जैसे मैंने लिखा हुआ है कि आई हैव इटन डिनर, कभी कभी लोग कभी कभी क्या अक्सर ये पूछते हैं कि दो वर्ड, जैसे उन्होंने या फिर आपने भी देखा होगा मूवीज़ में या सुना होगा या फिर उसके बाद बुक्स में पढ़े होंगे या न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि हैज़ या सॉरी हैड 2 बार आया है या फिर हैव हैड आया है। तो वहाँ पे हमें लगता है कि हमारा सेंटेंस गलत है, कि ये कैसे हो सकता है। हैव जो है हैव के साथ या तो थर्ड फॉर्म आता है जैसा कि मैंने आपको बताया, या फिर हैव के साथ हमारा इन्फिनेटिव्स भी आता है, या तो हैव के साथ हमारा ऑब्जेक्ट आता है जो कि हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। बट हैव हैड 2 बार कैसे आ सकता है, या फिर उसके बाद मतलब हैड 2 बार कैसे आ सकता है। तो वहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है और हमें लगता है कि हमारा सेंटेंस गलत है, बट ऐसा है नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर परफेक्ट की बात किया जाए तो परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि आई हैव इटन डिनर, आई हैव इटन डिनर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि आई हैव टेकन डिनर, और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सॉरी,
यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आई हैव हैड डिनर। मैंने तीनों सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव इटन डिनर, आई हैव टेकन डिनर एंड आई हैव हैड डिनर। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो, अगर हमें हिंदी में भी अगर इसका मतलब जानना हो तो हिंदी में देखिए, जैसे कि हिंदी में हम एक ही सेंटेंस को कई प्रकार से बोल सकते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी हम कई चीज़ों को हम अलग अलग वे से बोल सकते हैं। अब जैसे अगर हिंदी में अगर मैं बोलूँ कि आई हैव इटन डिनर, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि शी हैज़ इटन डिनर, ऐसे भी बोल सकते हो कि, या फिर शी हैव टेकन डिनर, या फिर उसके बाद शी हैव हैड डिनर। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि आई हैव इटन डिनर, कि हाँ मैं खाना खा लिया हूँ, यानी मैंने डिनर कर लिया है। या फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने, हाँ मैं आई हैव इटन डिनर, हाँ मैंने खाना खा लिया। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा आई हैव टेकन डिनर, हाँ मैंने खाना खा लिया। यहाँ पे मैंने अगर लिखा कि आई हैव हैड डिनर, हाँ खाना हो गया। तो एक ही सेंटेंस को हम बहुत तरह से बोल सकते हैं, उसी तरह हमारे इंग्लिश में होता है। तो जैसे हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई हैव इटन डिनर, तो हैव के साथ जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि ये हमारा परफेक्ट हो, तो जाहिर सी बात है हमारा इटन हमारा थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे टेकन अभी हमारा थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे बोलेंगे ठीक है, यहाँ पे हैड क्या है, आपने लिखा है कि आई हैव हैड डिनर, तो हैड हमारा कैसे आ सकता है, मैंने यहाँ पे लिखा हो कि आई हैव हैड डिनर, तो यहाँ पे हैव भी आया और हैड भी आया, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हैव के जो है 5 फॉर्म्स होते हैं, हैज़, सॉरी 5 फॉर्म्स होते हैं, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज़। तो यहाँ पे जो हैड है ये हमारा थर्ड फॉर्म है, तो हैव के साथ मैंने यहाँ पे हैड लिखा हुआ है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। आई हैव हैड डिनर, यहाँ पे जो हैव है ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा हैड जो है ये हमारा मेन वर्ब है। तो ये हमारा गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि हैड जो है हमारा थर्ड फॉर्म है हैव का, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई हैड हैड डिनर, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि आई हैड हैड डिनर एंड आई हैड डिनर। जैसे कि अगर किसी का मेरे पास कॉल आया तो मैं वो कल भी मेरे को कॉल किया था, तो मैं बोली कि अरे हाँ आपने कल कॉल किया था ना, तो अच्छा हाँ जब आपका कॉल आया था तो मैं खाना खा लिया था उस टाइम, अच्छा हाँ हाँ, तो खाना खा लिया था। या फिर आई हैड डिनर, हाँ तो मैं जैसे वहीं सेम हुआ। तो यहाँ पे जो एक हैड है ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, तो ये हमारा हैड जो है, हैड हमारा एक हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और यहाँ पे हैड जो ये है वो हमारा मेन वर्ब हो गया। और यहाँ पे जो मैंने आई हैड डिनर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हैड जो हमारा है वो हमारा मेन वर्ब का काम करेगा। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर हम अकेले रहते हैं तो सारा काम हम ही को करना पड़ता है, उसी तरह यहाँ पे भी है कि हैव जो है हैड के साथ कोई और हमारा जो वर्ब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। या फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई हैव हैड अ लॉट ऑफ होमवर्क दिस वर्क, यार मेरे पास तो इस वीक में ना बहुत सारा होमवर्क करना है, आई हैव हैड अ लॉट ऑफ होमवर्क दिस वीक। तो यहाँ पे जो हमारा हैव है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे हैड जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो अगर हमारा ऐसा कुछ आए तो ये मत सोचिएगा कि हैड 2 बार क्यों आया, हैव हैड क्यों आया, ये हमारा सेंटेंस गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार हम ये भी बोलते हैं, अगर हम खाना खा रहे होते हैं और अगर किसी का कॉल आता है तो हम सब बोलते हैं ना कि व्हाट आर यू डूइंग या व्हाट्स गोइंग ऑन, तो हम लोग बोलते हैं या आई हैव टेकिंग डिनर, ऐसे भी बोलते हैं। या फिर हम ये भी बोलते हैं कि आई एम हैविंग डिनर, आप ये भी बोलते हैं कि आई एम टेकिंग डिनर, या फिर आप ये भी बोलते हैं कि आई एम हैविंग डिनर। तो यहाँ पे हैविंग जो है इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं, आई एम हैविंग डिनर यानी मैं खाना खा रहा हूँ, या फिर आप खाना खा चुके तो आई हैड डिनर या आई हैड टेकन डिनर। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो, और हैव दो मतलब हैड भी आ सकता है, हैव हैड भी आ सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा गलत है। सो अगर आपको भी कोई क्वेश्चन करना हो, या फिर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस हो जो कि मतलब 2-2 बार आया है, या फिर इन्फिनिटिव सेंटेंस, आप कोई भी आप कुछ जो भी, या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।